गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नामी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये सभी लोग किसी डॉक्टर को ढूंढते हुए एक बर्फ से ढके हुए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और आइलैंड के सभी लोग इन सभी को घेर लेते हैं। इस आइलैंड के लोग वीवी पर गोली चला देते हैं और वीवी नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद लूफी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और लूफी इन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीवी लूफी का पैर पकड़ लेती है। लूफी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, तुम उनसे लड़ो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये गोली सिर्फ छू कर निकल गई है, मुझे लड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम लोग आइलैंड के ऊपर नहीं उतरेंगे, लेकिन प्लीज हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। प्लीज किसी डॉक्टर को यहाँ पर बुला दीजिए, हमारी एक दोस्त बहुत घायल है, प्लीज उसकी हेल्प कीजिए। वीवी, लूफी, तुम एक बहुत ही बेकार कैप्टन हो, तुम गुस्से में आकर कुछ भी कर देते हो, और अगर तुम यहाँ पर भी लड़ने लगे तो तुम्हें पता है ना नामी के साथ क्या होगा। हाँ, मुझे माफ करना आप सभी लोग, प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमारी दोस्त की हेल्प कीजिए। और वीवी और लूफी झुककर इन सभी से माफी मांगने लगते हैं। ये सभी लोग इन दोनों को देखकर सोचते हैं, क्या ये सच में हमारे लिए कोई खतरा हो सकते हैं? इनका लीडर भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ। और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। देखा लूफी, बात बन गई ना, लड़ने से किसी का फायदा नहीं होता। हाँ वीवी, तुम कमाल की हो। ये सभी लोग कहीं पर जाने लगते हैं और इनके कैप्टन का नाम है डाल्टन। और डाल्टन लूफी से कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कुछ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो भी एक चुड़ैल है। क्या एक चुड़ैल? तो मजाक कर रहे हो ना? वैसे ये जगह है कौन सी? इस जगह का कोई नाम नहीं है। एक सेकंड, एक बिना नाम का आइलैंड, ये कैसे हो सकता है? और तभी उसॉप किसी चीज को देखता है और उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है। वो देखता है कि इसके सामने एक भालू खड़ा है। उसॉप मरने की एक्टिंग करने लगता है क्योंकि भालू किसी मरे हुए पर हमला नहीं करते हैं। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक हाइकिंग बियर है जो कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये हाइकिंग बियर यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इस तरफ जोरो खुश होता है क्योंकि अब उसके पैर ठीक हो चुके हैं और शिप का ध्यान रखते रखते बोर हो चुका था और कारो को लेकर इस शिप के ऊपर ही ट्रेनिंग करने लगता है। बेचारा भाई कारो, हालत देखो भाई इसकी क्या हो गई है। लूफी और ये सभी लोग डाल्टन के साथ उसके गाँव में पहुँच जाते हैं। डाल्टन अपने साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर सर हमें अभी तक इस पर विश्वास नहीं है, ये पायलट्स हैं, आपको पता है ना। क्या आप अकेले इनके साथ सुरक्षित रहेंगे क्या? मुझे इन पर पूरा विश्वास है, मुझे नहीं लगता ये लोग हमारे लिए कोई खतरा हो सकते हैं। अगर डाल्टन ऐसा कह रहे हैं तो फिर ऐसा ही होगा। डाल्टन सन, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसा बोलकर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। डाल्टन वीवी से कहता है, अपनी दोस्त को एक बेड के ऊपर सुला दो जिससे कि ये गर्म रह सके। वीवी नामी को एक कमरे के अंदर लेकर आती है और उसे बेड पर सुला देती है। माफ करना, मैंने तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं बताया। मेरा नाम है डाल्टन, यहाँ की सिक्योरिटी स्क्वाड का कैप्टन। मुझे माफ करना, मैंने बहुत बुरे तरीके से तुम्हारा स्वागत किया है। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ तुमसे? तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। और वीवी एक सेकंड के लिए डर जाती है क्योंकि इसे लगता है कि इसने इसे पहचान लिया है कि अलाबास्ता किंगडम की प्रिंसेस है। पर वीवी नॉर्मल एक्ट करती है और कहती है, शायद ये आपका वहम होगा सर। वैसे आप एक चुड़ैल की बात कर रहे थे ना। नामी का बुखार 42 डिग्रीज पर पहुंच चुका है और इसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। इसका ये बुखार 3 दिन से चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मारी जाएगी। जी सर, इसलिए हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कहाँ पर है वो चुड़ैल? हमें उसके पास लेकर जाइए प्लीज। वो चुड़ैल, हाँ, खिड़की के बाहर उन पहाड़ियों की तरफ देखो। सांजी पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगता है, लेकिन तभी सामने देखता है कि उसॉप और ये लूफी बर्फ से खेल रहे होते हैं और इन्होंने एक स्नोमैन और एक डायनासोर बनाया होता है बर्फ का। सालो, ये क्या कर रहे हो तुम? साइड हो जाओ ये दोनों। भाई क्या ये लोग, मार दूंगा तुम्हें, साइड हो जाओ जल्दी। और हम देखते हैं कि सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों के ऊपर एक महल है, वहाँ पर एक राजा हुआ करता था और अब उसकी जगह वहाँ पर वो चुड़ैल रहती है और उसका नाम डॉक्टर कुरेहा है, जो कि इस पूरे गाँव की एक इकलौती डॉक्टर है। हाँ तो ठीक है, प्लीज आप उसको यहाँ पर बुला दीजिए। अगर हम चाहे भी तो उसे यहाँ पर नहीं बुला सकते, वो अपने मन के हिसाब से काम करती है। सर ये कैसी डॉक्टर है? वो अगर ऐसी है तो खुद को डॉक्टर कैसे कह सकती है? ऐसा मत कहो लड़के, एज अ डॉक्टर वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है। वो 140 साल की है। तो वो अपने पेशेंट को देखती कैसे है? वो अपनी मर्जी से वहाँ से नीचे आती है, वो लोगों को देखती है, उनका इलाज करती है और उसके हिसाब से उसे जो कुछ भी चाहिए होता है वो मांग लेती है। लूफी और उसॉप को वो बस एक खड़ूस बुढ़िया लग रही थी। अगर उसकी उम्र इतनी ज्यादा है तो वो ऊपर से नीचे कैसे आती है? मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी है। वो पूर्णिमा की रात पर बिल्कुल किसी सेंटा क्लॉज की तरह उड़ते हुए पाई जाती है। शायद इसीलिए लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। वो यहाँ की इकलौती डॉक्टर है, लेकिन फिर भी मैं उसके पास नहीं जाता क्योंकि मुझे वो बहुत अजीब लगती है। लूफी नामी के पास जाता है। नामी, नामी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लूफी नामी को हल्के से थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर सांजी, उसॉप और वीवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साले लूफी, ये क्या कर रहा है तू? पागल वागल है क्या? नामी अपनी आंखों को धीरे से खोलती है। और तुम जग गई नामी, हम एक डॉक्टर मिल चुका है, चलो वहाँ पर चलते हैं। तुम्हें मिल गया डॉक्टर? हाँ तुमने सही कहा लूफी, हमें जल्दी करना होगा, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें वीवी की हेल्प करनी है। मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ कैप्टन। ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है। ये हुई ना बात नामी, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सांजी भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वीवी नामी को लूफी के पीठ के ऊपर बांध देती है। और अब लूफी पूरी तरह से तैयार है नामी को उस माउंटेन पर लेकर जाने के लिए जहाँ पर डॉक्टर कुरेहा है। अगर तुमने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम लोग वहाँ पर घूम कर जा सकते हो। अगर सामने से गए तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इस रास्ते पर खतरनाक खरगोश रहते हैं जो कि मीट खाते हैं और अगर तुम्हारा सामना उनसे हो जाता है तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। अरे यार, खरगोश ही तो है, आएगा तो लात मार के भगा दूंगा उनको। हाँ मुझे लगता है हम लोग ठीक रहेंगे सांजी के होते हुए तो। और अब लूफी और सांजी नामी को ठीक करने के लिए नामी को डॉक्टर कुरेहा के पास लेकर जाने लगते हैं। और अब लूफी और सांजी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं नामी के लिए। और अब सब कुछ डॉक्टर कुरेहा के ऊपर डिपेंड करता है। वो
बस इसका इलाज कर दे। और नामी भी स्ट्रॉन्ग रहे और हार ना माने। डाल्टन अपने घर जाने लगता है और विवी और उस सबको अपने घर के अंदर इन्वाइट करता है। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। नहीं, अब परेशानी मत उठाइए प्लीज, हम लोग ठीक है। और इनकी ये बात सुनकर डाल्टन भी बाहर जाकर बैठ जाता है इन सभी के सामने। और इस चीज को देखकर विवी और उसॉप स्माइल करते हैं और ये दोनों लूफी और नामी के आने का इंतजार कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर। आज से कुछ समय पहले यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर बचा है। अब सारे डॉक्टर यहाँ से चले गए। वो सभी बहुत काबिल डॉक्टर थे। एक टाइम पर ये आइलैंड डॉक्टर्स के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, पर आज से कुछ महीने पहले पूरा शहर बर्बाद हो गया और ये सब कुछ एक पायरेट ने किया था। और उस दिन के बाद से यहाँ के लोग जब ये पायरेट शब्द भी सुनते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं। गाँव के सभी लोग बहुत डर रखे हैं। इन सभी को डर है कि वापस से वही ना हो जाए जो कि आज से कुछ महीने पहले हुआ था। वो लोग सिर्फ 5 आदमी थे और उनका कैप्टन खुद को ब्लैक बियर्ड कहकर पुकारता था। उन्होंने पलक झपकते ही पूरे शहर को तबाह कर दिया। विवी और उसॉप ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डाल्टन उन सभी को अच्छा आदमी कहकर बुला रहा था। एक सेकंड, वो लोगों ने आपके पूरे शहर को तबाह कर दिया और आप उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? हाँ, इसने सही कहा। ये आज तक की सबसे बेवकूफी भरी बात सुनी है मैंने। शायद तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर पहले तानाशाही थी और इस आइलैंड का नाम ड्रम आइलैंड था और यहाँ के राजा का नाम वपूल था। और विवी इस बंदे का नाम सुनकर ही समझ जाती है ये वही बंदा है जिसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। वही बूढ़ा आदमी जिसके पास डेविल फ्रूट की ताकत है और किसी भी चीज को खा सकता है। वपूल इस ड्रम आइलैंड का किंग हुआ करता था। और इस तरफ हम लूफी और सांजी को देखते हैं। ये दोनों नामी को लेकर पहाड़ के ऊपर बढ़ते जा रहे थे और तब इनके सामने एक अजीब सा खरगोश आ जाता है और तभी अचानक से इन दोनों के सामने आ जाता है और इन पर हमला करने लगता है। लेकिन लूफी और सांजी इससे बचकर भागने लगते हैं। ये दोनों इसे बहुत बुरे तरीके से इग्नोर कर रहे थे। इस खरगोश को गुस्सा आ जाता है और दोबारा इन पर हमला करने लगता है। लेकिन दोबारा से सांजी और लूफी इसे इग्नोर कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी बंदी मेरे मैसेजेस को इग्नोर करती है। अब फाइनली इस रैबिट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सांजी पर हमला करता है। और अब सांजी भी बहुत ज्यादा सह चुका था। मुझे परेशान करना बंद करो। और इस रैबिट को एक ही लात में उड़ा देता है। सांजी नामी को दिलासा दे रहा था, हैंग इन देयर नामी, हम बहुत ही जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं, तुम चिंता मत करो, बस डटी रहो। लूफी और सांजी जैसे ही थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इन्हें अपने सामने बहुत सारे खरगोश दिखते हैं और ये सभी लोग अपने साथी का बदला लेने यहाँ पर आ चुके हैं। और ये वही खरगोश है जिसके बारे में डाल्टन बात कर रहा था। और इस तरफ डाल्टन हैरान रह जाता है जब इसे पता चलता है कि इन सभी को भी वपूल के बारे में पता है। उसॉप और विवी इस बंदे को सब कुछ बता देते हैं वपूल के बारे में कि कैसे अभी इस आइलैंड पर आने से पहले वो लोग वपूल से मिले थे। हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, वो कुछ ड्रम आइलैंड किंगडम के बारे में बता रहा था। और जब हमें वपूल मिला था तो वो खुद को एक पायरेट बुला रहा था। उसने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि वो कहीं का राजा है। वो शायद इस बात को अभी तुमसे छुपाना चाहता होगा। अभी समुद्र में भटक रहा होगा और इस आइलैंड पर आने की कोशिश कर रहा होगा। वो एक नंबर का घटिया राजा है। जब ब्लैक बियर्ड ने हम पर हमला किया तो वो सबसे पहला था जो कि इस राज्य को छोड़कर भागा था। ये किस तरह का राजा है? वो खुद को एक कंट्री का राजा कैसे कह सकता है? जो राजा अपने लोगों को अकेला छोड़कर भाग जाए वो राजा कहलाने के लायक भी नहीं है। दरअसल विवी खुद एक राजा की बेटी है, तो जब इसने ऐसे घटिया राजा के बारे में सुना तो इसीलिए विवी को गुस्सा आ जाता है। खैर डाल्टन खुश होता है क्योंकि अब फाइनली ब्लैक बियर्ड यहाँ से जा चुका है और वो राजा भी। इस आइलैंड के लोग साथ में मिलकर इस आइलैंड को और भी ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, पर अभी भी सभी को डर है कि वपूल दोबारा से इस आइलैंड पर ना आ जाए। और शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो जाता है। हम वपूल को देखते हैं जिसे ड्रम आइलैंड दिख चुका है और ये बंदा ड्रम आइलैंड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो देखो हमारा घर आ गया, द ड्रम किंगडम। तो गाइस अब वपूल के आने के बाद ड्रम आइलैंड के लोगों को क्या होने वाला है और क्या लूफी नामी को बचा पाएगा, ये सब जानने के लिए अगला वाला पार्ट नहीं यही वाला पार्ट देखिए। लूफी और सांजी अपने सामने उन सभी रैबिट्स को देखते हैं। इन रैबिट्स का साइज इंसानों से भी बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस वक्त भी नामी को अलाबास्ता किंगडम की फिक्र हो रही थी। बीवी की हेल्प करनी है। ओए नामी प्लीज अभी सिर्फ अपना ध्यान रखो। हाँ लूफी सही कह रहा है। नामी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, बस थोड़ी देर और हम डॉक्टर कोरिया के पास पहुंच जाएंगे। सामने से एक खरगोश आता है। लूफी उसे निपटाने के लिए तैयार था, लेकिन सांजी लूफी को लड़ने से मना करता है। लूफी हम नहीं लड़ सकते। पर क्यों? बेवकूफ, तेरी पीठ के ऊपर नामी है और अगर इस हालत में तू किसी से लड़ता है तो नामी को चोट लग सकती है और शायद वो मर भी सकती है। हाँ सांजी मैं समझ गया, तो नामी को लेकर यहाँ से जा, इन सभी को मैं संभालता हूँ। और सारे खरगोश लूफी और नामी के ऊपर हमला कर देते हैं। लूफी उन सभी को डॉज करते करते यहाँ से भाग रहा होता है और सांजी एक के बाद एक सभी खरगोश को मारते जा रहा था, लेकिन बर्फ की वजह से सांजी अपनी किक को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा था और सभी खरगोश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये सभी एक साथ लूफी और सांजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूफी प्लान के ऊपर टिका रहता है और लूफी नामी को लेकर बस आगे बढ़ने लगता है, किसी पर भी अटैक नहीं करता है और सांजी इन सभी पर हमला करते जा रहा था। ये दोनों एक खरगोश के ऊपर जंप करके पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये सभी खरगोश इससे बच तो गए थे, लेकिन लूफी इन सभी का मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से ये खरगोश दोबारा से इनके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ विवी डाल्टन से पूछती है, वैसे आप लोग है कौन? मेरी बात छोड़ो, तुम अपना देखो। तुम लोग 6 आदमी हो, तुम्हारे पास एक डॉक्टर भी नहीं है और तुम्हें ग्रैंडलैंड में सफर करना है। हाँ आपकी बात तो सही है, हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। भले ही हमारा ग्रुप थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जब तक इनके पास मैं यानी कि समुद्र का एक बहादुर योद्धा उसॉप इनके साथ खड़ा है, इन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही डॉक्टर होगा, वो भी एक चुड़ैल जो कि उस कासल में रहती है। और तभी सामने से एक आंटी यहाँ पर आ जाती है और डाल्टन से कहती है, डाल्टन जी आप डॉक्टर कोरिया को ढूंढ रहे थे ना? मैंने सुना है वो पास ही के एक गाँव में गई है। और ये सुनकर ये सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या? क्या? तो भाई
भाई मतलब ये लूफी और सांजी भाई फालतू में नामी को लेकर जा रहे हैं उस पहाड़ पे। उस पहाड़ के ऊपर कोई है ही नहीं। वो विच अभी पास ही के एक गांव में गई है। ये सुनकर उसप और वीवी जल्दी से उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक गांव को देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा रो रहा था, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई ये सारी बातें सुन रहा था। ये औरत दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी और इसके साथ एक रेनडियर भी होता है। ये औरत उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगती है और इन सभी से पूछती है क्या तुम सभी लोग खुश हो? तो गाइस ये है डॉक्टर कुरेहा जो कि है एक चुड़ैल और इसके साथ ये रेनडियर भी है और इस रेनडियर का नाम है चॉपर। डॉक्टर कुरेहा को यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कुरेहा, अरे भाई क्या तुम सभी लोग मेरी जवानी का राज जानना चाहते हो क्या? मुझे यकीन नहीं होता, ये बुढ़िया 140 साल की है। पागल हो गया है क्या? मैं 139 साल की हूँ। 140 नहीं, समझा ना? मैं एक नौजवान औरत हूँ। कुरेहा देखते हैं कि सामने वही बच्चा रो रहा था और इस तरफ डाल्टन वीवी और उसप को लेकर उसी गांव के अंदर जाने लगता है जहाँ पे डॉक्टर कुरेहा है इस वक्त। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अरे नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। अगर आपकी जगह हम होते तो हम भी यही करते। इस तरफ डॉक्टर कुरेहा और चॉपर उस बच्चे की हेल्प करने लगते हैं। डॉक्टर कुरेहा इसका इलाज करती है और इसके बदले में इस बच्चे के पापा से इस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट की 50% इनकम मांगती है। ये पागल है क्या? ए मालिक, इसकी बात तुम्हें मत आना। ये औरत बस मौके का फायदा उठा रही है। लेकिन तभी ये बच्चा जग जाता है। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। ये सुनकर इस बच्चे का बाप खुश हो जाता है। ठीक है, अगर तुम 50% नहीं दे सकते तो 49% दे देना। ठीक है डॉक्टर कुरेहा, मैं आपको वो पैसे दे दूंगा। और पैसे लेकर डॉक्टर कुरेहा और चॉपर यहाँ से चले जाते हैं और इस तरफ हम जोरो को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और इस बंदे को अब ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। हे कारो, मैं लूफी के पास जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो जल्दी। कारो नीचे की तरफ दिखता है और उसे जोरो दिखाई नहीं देता है और इसे लगता है कि जोरो पानी के अंदर डूब चुका है और जोरो को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। और इस तरफ लूफी और सांजी के पीछे वो खरगोश अभी तक पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तभी वो खरगोश अपनी जगह पर खड़े होकर कूदना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। ये लोग कूद क्यों रहे हैं भाई? ओह शिट, लगता है मैं समझ चुका हूँ ये क्या करने वाले हैं। इस तरफ वीवी डाल्टन से पूछती है, मुझे सच बताइए, आप है कौन? आप यहाँ के नहीं लगते हैं। आप बाकी गाँव वालों से बहुत अलग हैं। हाँ, जिस तरह से आप बात करते हैं आप किसी सैनिक से कम नहीं लगते। सच्चाई तो ये है, मैं वपूल का एक सेनापति था। वपूल का भी नहीं, उसके पापा का। लेकिन जब उसके पापा मरे तो उसका वो नालायक बेटा वपूल राजा बन गया और उसने इस पूरे देश को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे उन सभी को इस बंदे ने मरवा दिया, सिर्फ 20 डॉक्टर्स को छोड़कर। इसके पास सिर्फ 20 डॉक्टर हैं जो कि इसके प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और सिर्फ इसी की देखभाल करते हैं। और जब भी इस देश का आदमी कोई बीमार हो जाता था और जब तक वपूल के सामने गिड़गिड़ाता नहीं था तब तक ये वपूल उसकी मदद नहीं करता था। तुम समझ ही सकते हो कि वो कितना घटिया आदमी था। कोई राजा ऐसा कैसे कर सकता है जो किसी की मदद न करे? जरूरत पड़ने पर सबको छोड़कर भाग जाता है। ऐसे राजा से बेहतर है कि कोई राजा हो ही ना। इस तरफ कुरेहा अपने महल की तरफ जा रही होती है और इस तरफ जोरो रास्ता भूल चुका था, लेकिन तभी इसके सामने डॉक्टर कुरेहा आ जाती है। जोरो इसे देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। लगता है मैं बच गया। दादी अम्मा, मुझे माफ करना। क्या मुझे बता सकती है कि यहाँ आसपास कोई गांव वगैरह है क्या? मेरे पास आओ। और ऐसा बोलकर जोरो के मुंह पर एक पंच मार देती है और जोरो दूर जाकर गिरता है और ये औरत यहाँ से भाग जाती है। ये कैसी बुढ़िया है, पागल वागल गया। और इस तरफ वपूल और उसके साथ ही ड्रम आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और इस बंदे ने आते ही यहाँ के बहुत सारे विलेजर्स को मार दिया। इस आइलैंड के बॉर्डर पर जितने भी लोग खड़े थे उन सभी को ये वपूल मार देता है और वपूल एक अजीब से जानवर के ऊपर बैठकर ड्रम आइलैंड के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसमें से एक बंदे की नजर लूफी के शिप के ऊपर जाती है। सर, ये तो उन्हीं की शिप है जो कि हमें अभी थोड़ी देर पहले मिले थे। अच्छा, तो मूगीवारा और उसके दोस्त यहीं पर हैं। तो गाइस, मूगीवारा का मतलब स्ट्रॉ हैट होता है और स्ट्रॉ हैट का मतलब है लूफी। लूफी को मूगीवारा भी कहते हैं। वपूल भूला नहीं था कि कैसे लूफी ने इसकी बहन बचाई थी और ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। इसके बाद डाल्टन वीवी और उसप को उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर कुरेहा गई थी, लेकिन अभी तक डॉक्टर कुरेहा इस बच्चे को ठीक करके यहाँ से जा चुकी थी। और तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। ये सुरक्षा दल का ही एक आदमी था जो कि बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करता है। डाल्टन उसे संभालता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ सर, मुझे छोड़कर सभी लोग मारे गए सर। एक अजीब सी शिप आई और उन्होंने सभी को मार दिया। डाल्टन सर, हमारी मदद कीजिए, हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग दोबारा से आ गए। ये सुनकर डाल्टन समझ जाता है कि वपूल ड्रम आइलैंड में वापस आ चुका है। डाल्टन भागकर वपूल के पास जाने लगता है। डाल्टन अपना मन बना लेता है कि कैसे भी करके आज वो वपूल को मार ही डालेगा। और तभी हम देखते हैं कि डाल्टन धीरे धीरे एक जानवर में बदलने लगता है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं। सांजी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और सामने देखते हैं कि एक बर्फ का तूफान यानी कि एवलांच इनकी तरफ ही आ रहा है। लूफी इस चीज को देखकर हैरान रह जाता है। सांजी, अब क्या करेंगे? लूफी और सांजी उस एवलांच से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लूफी, चाहे कुछ भी हो जाए, नामी सान को मरने मत दियो। नामी की रक्षा करना, चाहे उसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम देखते हैं कि ये बर्फ का तूफान आगे बढ़ता जा रहा था। लूफी को सामने एक पत्थर दिखाई देता है जो कि बहुत ऊंचाई पर था और इस बर्फ के तूफान से बचने का इन्हें बस यही एक रास्ता दिखाई दे रहा था। ये दोनों अपनी पूरी जान लगाकर उस पहाड़ी के ऊपर भागने लगते हैं। तूफान की स्पीड भी बढ़ते जा रही थी और दोनों कैसे भी करके उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चढ़ने के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि इतनी ऊंचाई काफी नहीं है। अरे यार, ये उतना ऊंचा
बचा नहीं है सांजी। और ये बर्फ का तूफान इन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। इस तरफ सभी गांव वाले घबरा रखे हैं क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि वपूल वापस आ चुका है। वपूल वापस आ चुका है। डाल्टन सर, जल्दी बिग हॉर्न की तरफ चलिए। हम उसे मार डालेंगे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। सभी लोग बिग हॉर्न की तरफ चलो। और हम डाल्टन को देखते हैं जो कि एक अजीब से जानवर में बदल चुका है। डाल्टन तेजी से वपूल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था।